वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो जब चंद्रमा धरती और सूर्य के बीच से होकर गुजरता है तो इस स्थिति में सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। इस खगोलीय घटना को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण को लेकर सनातन धर्म में विशेष मान्यता भी है और ऐसे में सूर्य ग्रहण के दौरान कई उपाय भी बताए गए जो कि सूर्य ग्रहण के समय करने चाहिए। यानी सूर्य ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए पवित्र नदी में आप स्नान करें, इसके बाद सूर्य देव की पूजा अर्चना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण के बाद इस उपाय को करने से सभी बुरे प्रभाव दूर हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण क्योंकि भारत में दिखाई नहीं देगा और इस वजह से यहाँ पर सूतक भी नहीं माना जाएगा। इसी बीच में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ नितिशा मल्होत्रा हैं, एस्ट्रोलॉजर। चर्चा में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं स्वामी उपमन्यु महाराज हैं, हिंदू स्कॉलर मौजूद हैं और साथ ही वान्या आर्य एस्ट्रोलॉजर हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और उपमन्यु महाराज, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि सनातन परंपरा में सूर्य ग्रहण को स्नान और दान से जोड़ा जाता है। सबसे पहले तो इसका धार्मिक आधार क्या है, क्यों इन दोनों को जोड़ा जाता है इस मौके पर? देखिए, धार्मिक आधार ये है कि हम लोग हर ग्रह को और हर वस्तु को भगवान से जोड़ते हैं। गौ माता को जोड़ते हैं, पेड़ पौधों को जोड़ते हैं, पहाड़ों को जोड़ते हैं। इसलिए जोड़ते हैं कि हमारी संस्कृति बनी रहे, उसकी कहीं पे भी उत्प्रेक्षण वो नहीं की जाए कि पुराने टाइम में लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो ज्ञानी लोग क्या करते थे कि उनको समझाने के लिए अगर वो ये कहते हैं कि ये चीज़ जो है इसको धर्म से कोई मतलब नहीं है, तो वो उसको तोड़ देंगे, बहा देंगे, कुछ भी करेंगे, गड़बड़ कर देंगे। और अगर उसको धर्म से जोड़ दिया कि नहीं, ये काम करने से, पीपल काटने से गड़बड़ हो जाएगा, आपको नुकसान होगा, ये करने से आपको नुकसान होगा, ये करने से, तो उससे जो है लोग प्रभावित होते थे, उसको मानते थे। इसी तरीके से ग्रहण है, ग्रहण को भी हमने धर्म अध्यात्म पे से जोड़ दिया गया। ये एक भौगोलिक चीज़ है। एक एक्लिप्स जो होते हैं ये ग्रहण के नेचुरल चीज़ें हैं। जब 180 डिग्री में सब कुछ, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, अब लोगों को भी डर होती है कि राहु केतु दोनों आमने सामने हैं, तो इसका मतलब होता है कि सब के अंशात्मक एक ही हो, एक अंश हो। और इस टाइम का पोजीशन है, दोनों में 4 अंश का अंतर दिखाई दे रहा है। इसको जो है ऑस्ट्रेलिया में आराम से देखा जा सकता है क्योंकि टाइमिंग का अंतर है। 10:45 से अंतर है। भ्रांतियां हैं 2-4 मिनट का, कोई ये कह दे कि आप टाइम करें, क्योंकि अलग अलग पत्रों में 7 से 8 मिनट की भ्रांतियां हो जाती हैं से लेके और 3:23 तक है। तो ये जो चीजें हैं ये वहीं पे दिखाई देंगी, यहाँ नहीं। इसका असर नहीं पड़ेगा, कॉस्मिक रेज हम लोगों के ऊपर नहीं पड़ेंगी। ये बिल्कुल ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि इसका असर भारतवर्ष में होगा, नहीं होगा। ठीक है नितिशा जी, क्योंकि सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने वाला है, फिर भी इसका क्या ज्योतिषीय प्रभाव भारतीय राशियों पर पड़ेगा? थैंक यू पूर्णिमा जी, और भारत 24 के सभी दर्शकों को राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा। तो पहली बात तो जैसे कि स्वामी जी ने बोला कि बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर सूतक पातक नहीं है, यहाँ पे ऊर्जा नहीं पहुँच रही है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम ये बात भी नहीं भूल सकते कि जब भी कोई नवग्रहों की जो भी स्थिति होती है वो मानव जीवन पर, ऋतु परिवर्तन पर, समाज पर अपना पूरा असर डालती है। जीव जंतुओं पर भी नव के नवग्रह हमारे जीवन पर हर क्षण असर डाल रहे हैं। 1 सेकेंड की भी अगर कुंडली में गलती होती है तो नक्षत्र या कुंडली भी चेंज हो जाती है, तो हम ये नहीं भूलेंगे। और सूर्य को ग्रहण लग रहा है, सूर्य आत्मा है, सूर्य शासन है, सूर्य पिता है, सूर्य बॉस है और सूर्य सत्ता है। तो इसका इम्पैक्ट हमारी आत्मा पर, मानव जीवन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। भले ही यहाँ पे सूतक पातक नहीं है, भले ही यहाँ पे ऊर्जा को नहीं देखा जा रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि ये कन्या राशि के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में लग रहे हैं और हस्त नक्षत्र को भी फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो आप ये समझो कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, कन्या राशि और जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत नहीं है, उन सबको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप अपने पिता की बात नहीं सुनते हैं, बॉस के साथ अच्छी स्थितियां नहीं है, तो भी आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और पूर्वी भारत पर स्पेशली तूफान आना, बड़ी दुर्घटनाएं होना, ये सब हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि सिर्फ फायर एलिमेंट एक्टिवेट नहीं है, जल तत्व भी उतना ही एक्टिवेट है।
तो जंगलों में आग लगना या फायर से संबंधित दुर्घटनाएं या जल से संबंधित दुर्घटनाएं या फिर सत्ता या दुर्घटनाएं सरकार दोनों में हो रही हैं। सत्ता या सरकार में ये कुछ नेचुरल बड़ा कैलेमिटीज दोनों हो रही हैं। कुछ बड़ा जल ऐसा से होना भी, वो होने के चांसेस अभी बनते और अग्नि से हैं भी। और भूकंप आने के चांसेस भी अभी ये सूर्य ग्रहण के हिसाब से बनेंगे ही बनेंगे कुछ डेज के अंदर। ठीक है वानिया जी, भूकंप तो आते ही रहते हैं। ठीक है वानिया जी, कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो नए कार्यों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, उसको अशुभ माना जाता है। ऐसे में अब जब यहाँ पर सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा तो क्या नए कार्यों की शुरुआत को रोका जाए, पहली बात। दूसरी बात, अगर पूजा अर्चना करनी है तो क्या कोई विशेष विधि होनी चाहिए? देखिए, सूर्य ग्रहण भले ही दिखने नहीं वाला है, लेकिन सौर मंडल में सूर्य जो है वो तो एक ही है, तो ग्रहण का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे लाइफ में आता ही आता है। लेकिन ये अलग बात है कि ग्रहण का इम्पैक्ट जो है वो मिनिमल आएगा। रीज़न बीइंग, ये जो ग्रहण शुरू हो रहा है 10:59 PM से शुरू होकर 3:24 PM तक 3:24 AM तक रहेगा, तो ग्रहण का इम्पैक्ट जो है आएगा ही आएगा। और कहीं ना कहीं सूर्य जो होते हैं हमारी आत्मा का कारक होते हैं, जैसे नितिशा जी भी बोल रहे थे, तो पिता का कारक हैं, पॉलिटिक्स का कारक हैं, सत्ता का कारक हैं, कहीं ना कहीं बॉसेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो थोड़ा बहुत एजिटेशन जो है आएगा ही आएगा। ये ग्रहण जो है कन्या राशि में है, आप देखेंगे जो अक्रॉस द ग्लोब जो है ये ईस्टर्न पार्ट्स पर जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। ये ग्रहण मेनली जो है जैसे न्यूजीलैंड हो गया, या फिर आप अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो न्यू साउथ वेल्स में आपका कुछ ना कुछ घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। पैसिफिक बेल्ट में जो है अभी देखने को मिल सकती हैं। ये मंगल का साल है और अग्नि घटनाओं का अभी अंत नहीं हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल बॉइलिंग होगी, जैसा कि हम साल के शुरुआत से ही कहते आ रहे हैं। अग्निकांड अभी भी आपको देखने को मिलेंगे। ट्रंप की राजनीति में आप देखेंगे यूएस में कुछ ना कुछ चेंजेस जो हैं वो बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट 45 डेज में सुनने को मिलेगा। यूक्रेन, रशिया और इजराइल का जो वॉर है वो अभी भी जो है चीज़ें जो हैं कंटिन्यू रहेंगी। भारत में जो है उथल पुथल होगी। आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसमें भी आप भारत की उथल-पुथल कुंडली में देखेंगे। किस तरीके के इम्पैक्ट इस सूर्य ग्रहण के बीच में आप जी, देखने बहुत वाले सुंदर प्रश्न आपने पूछा। भारत की अभी जो है मंगल की जो है महादशा शुरू हो चुकी है 11 सितंबर 2025 से, और साल भी मंगल का है। साल के राजा भी सूर्य हैं, साल के मंत्री भी सूर्य हैं। अगर हम भारत की कुंडली में भी देखते हैं कोई भी ग्रहण का इम्पैक्ट जो है नेक्स्ट 45 डेज तक रहता ही रहता है। चंद्र ग्रहण के नेक्स्ट डे आपने देखा बाली में बाढ़ आ गई, नेपाल में देखिए जेंजी से रिवोल्यूशन आ गया। तो अभी भी आप देखेंगे भारत की, अगर हम स्पेसिफिक भारत की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी और साइबर क्राइम्स जो हैं और ज़्यादा पीक पे जाएंगे। अभी जो इलेक्शंस होने वाले हैं अभी 2 महीने बाद जो है जिन जिन स्टेट्स बिहार की इलेक्शंस है वहाँ भी आप देखेंगे कि कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड और नया चेहरा सामने आएगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सत्ता में उथल पुथल, कोई ना कोई बड़ा नेता रिजाइन करेगा। आप ये कहना चाह रही हैं कि ऐसे संकेत हैं कि नीतीश चेहरा नहीं हो सकता? जी, कुछ ना कुछ नहीं, मतलब अब आप कह रही हैं नया चेहरा देखने को मिलेगा, तो नए चेहरे के लिहाज से तो फिर मैं यही कह सकती हूँ कि फिर मतलब नीतीश जी चेहरा नहीं होंगे अगर ऐसे संकेत में मानूं तो। जी, नीतीश जी आगे चेहरा तो नहीं रहने वाले। जो मैंने भाजपा की या एनडीए का भी बर्ड चार्ट देखा है उसके हिसाब से भाजपा के आने के पूर्ण चांसेस बन रहे हैं। भाजपा के चांस कैसे बनेंगे, क्योंकि वो लड़ही 50% में रही है। कुंडली पे तो बात करूंगी, नहीं, कुंडली की बात और बनेंगे, वहाँ की जनता और वहाँ के उस पे नहीं, मैं कुंडली नहीं मैं as a बनेंगे, astrologer कुंडली अपने में उस पे चार्ज बनेंगे। लेकिन जब वो आधी सीट पे खड़ी हो रही है तो उनको सहयोग लेना ही पड़ेगा, हर हालत में सहयोग लेना पड़ेगा। हाँ, तो नीतीश जी NDA का का तो सहयोग लेना सहयोग पड़ेगा, लेंगे, पर इसमें कोई दो राय नहीं। हेल्थ पे ये कहा जा सकता है कि भाजपा बढ़ेगी, ठीक है, भाजपा बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। भाजपा बढ़ेगी, बहुत आगे आएगी। पर इसका हेल्थ का असर पड़ेगा, जिसके ठीक है, कारण मैं कुछ थोड़ा सा भाजपा और बहुत आगे मैं बढ़ेगी। थोड़ा सा और इस सवालों की नया डिटेल चेहरा में, जो है ठीक बिहार है, में। जो ग्रहण का असर है राशियों पर, एक तो मैम ने जैसे कहा कि कुछ असर होता हुआ तो नजर आएगा, लेकिन बचाव की जल्दी से मैं आपसे बात कर लेती हूँ कि क्या करना चाहिए फिर उसके लिए। देखिए, ग्रहण के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये ग्रहण जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है, जो अपने आप में ही सूर्य का नक्षत्र है। कहीं ना कहीं कन्या राशि में लग रहा है, जहाँ पर सूर्य बुध आदित्य योग ऑलरेडी बना हुआ है और चंद्रमा जो है साथ में गोचर करे। ऐसी स्थिति में बचने के लिए पहली बात तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंशिक सूर्य ग्रहण है, इसका पूर्णतः असर जो है वो भारत पे नहीं दिखेगा। लेकिन ऐसा फिर भी पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से कहा जाता है कि आपका 20 to 25% असर जो है तब भी आपको
फेस करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर इस समय पे आप पाठ करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, अगर वो पानी या कुछ भी खाना ग्रहण करते समय, क्योंकि हम उनको नहीं रोक सकते, अगर वो तुलसी का दल अपने खाने और पानी में डाल ले तो इससे काफ़ी उत्तम रहेगा। आप अपने कंठ और नाभि पे जो है केसर और चंदन का लेप जरूर लगाइए। वहीं पे आप एक काम और कर सकते हैं कि आप रुद्राष्टकम का इस समय पे अगर पाठ करते हैं, रुद्र की अगर आराधना करते हैं, दान यज्ञ तप हवन अगर इस समय पे आप करते हैं तो कहा जाता है हजारों गुना आपको फल जरूर मिलता है। तो इस समय को व्यर्थ बिल्कुल भी ना होने दीजिए और महामृत्युंजय का पाठ अवश्य करिए। ठीक है, बिल्कुल। तो